तो चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड ये, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, राइट आई इन करेक्ट ऑर्डर। ये dy dx है, dy अंदर है और अंदर वाली लिमिट जो है वो x के टर्म्स में है, ठीक है, यहाँ 0 आएगा तो सही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आई लिखेंगे। स्टेप 1 क्या होता है, आई इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख दो, सेम टू सेम। 0 अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। ठीक है, तो ये अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और dx dy इज इक्वल्स टू dy dx इज इक्वल्स टू आर डी आर डी थीटा। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है, राइट लिमिट्स फ्रॉम आई। तो यानी कि y की लिमिट्स हो जाएगी 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 0, x की लिमिट्स हो जाएगी 2a और लोअर लिमिट हो जाएगी 0। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 होता है डायग्राम। ठीक है, पर हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे, ये इक्वेशन तो हमें पता नहीं, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। अब ये तुम अगर देखोगे तो थोड़ी थोड़ी सर्कल की इक्वेशन की तरह तो लग रही है, पर यहाँ पे a स्क्वायर होता या 2a का होल स्क्वायर होता तो हम कह सकते थे कि ठीक है हम सर्कल बना सकते हैं, पर इसमें हम सर्कल नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर देखो हम 2x को यहाँ पे ले ले, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखो मैं सोच कैसे रहा हूं, देखो ये माइनस 2ax है, यानी कि माइनस 2ab वाली अगर हम फॉर्म देखें तो माइनस 2 तो लिखा हुआ है, a हमारा a हो सकता है और x जो है हमारा b हो सकता है। ठीक है, ये मैं वो लगा रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखो तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, माइनस 2a, a मतलब अगर यहाँ पे a होता तो हम a को a लिख सकते थे और x हो जाएगा हमारा b। तो हम क्या करते हैं, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हम प्लस माइनस कर देते हैं a स्क्वायर को। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्म बन गया। तो x माइनस a जो है हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जो सर्कल की फॉर्म होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये वाली फॉर्म बनाने का ट्राई कर रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर और a स्क्वायर को उधर भेज दो, a स्क्वायर। तो ठीक है, देखो ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओरिजिन होता है वो h कॉमा के होता है और रेडियस ये r होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, a कॉमा 0। ठीक है, क्योंकि y के टर्म में तो कुछ और है नहीं, और रेडियस क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो अब हम इसे प्लॉट करते हैं। देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी कि एक हमारी x एक्सिस एक हमारी y एक्सिस, यानी कि जो हमारा कॉमन रीजन आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है x इज इक्वल टू 2a। अच्छा, तो x इज इक्वल टू 2a का यहाँ पे बन जाएगा, a कोई कांस्टेंट ही तो है, तो समझ लो अगर a 3 होता तो x इज इक्वल टू 6 ऐसे बनेगी, क्योंकि ये जो y एक्सिस होती है x इज इक्वल टू 0 होती है, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ बनेगी, x इज इक्वल टू 2 यहाँ बनेगी, x इज इक्वल टू 6 का यहाँ बनेगी। अब देखो जो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जो ओरिजिन है सर्कल का वो a कॉमा 0 है, यानी कि देखो अगर ये 2a है तो a का यहाँ पे होगा और रेडियस भी a कह रहा है, तो यानी कि यहां से ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी a बच गया और ये भी a बच गया। ठीक है, तो ऐसी हमारी इक्वेशन, ऐसी हमारी शेप बन गई
और क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा रीजन आ रहा है तो इसलिए मैंने नीचे वाला नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि ये जो है y इज इक्वल टू 0 वाली ये अपर रीजन दे रही है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 वाली जो है वो ये राइटवर्ड रीजन दे रही है, तो हमारा ये कॉमन रीजन बनेगा, ठीक है। तो अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ना हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ओरिजिन से एक हम स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, और इसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया, हमने फिगर बना दी। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 5 को, जिसमें हम लिमिट्स लिखते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये डायग्राम देख के एक्स आर की लिमिट और थीटा की लिमिट लिखेंगे। तो अगर हम स्टेप 5 को देखें जिसमें हमें लिमिट्स लिखनी होती है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो देखो थीटा अगर देखें तो वो अगेन 0 से जा रहा है और 90 तक जा रहा है, यानी कि थीटा की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, थीटा की अपर लिमिट π/2 हो जाएगी। आर की अगर हम बात करें तो आर यहाँ पे देखो एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, यानी कि आर भी 0 हो जाएगा। अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो वो इस कर्व पे आ रही है, ठीक है। कर्व क्या दे रखा है अपने हमें, ये वाली इक्वेशन ना, हाँ ये वाली इक्वेशन दे रखी है हमें कर्व। तो हम इससे निकालते हैं कि आर क्या आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वाई को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स को लिखेंगे हम आर कॉस थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई को हम लिखेंगे आर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। और इससे तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसे और इसे जब हम कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है, तो ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AR कॉस थीटा, ये किसके इक्वल था, ए स्क्वायर के इक्वल। तो ए स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर आ गया 2 AR कॉस थीटा, आर और आर यहां कट जाएगा तो आर क्या आ गया 2A कॉस थीटा। तो यानी कि अपर लिमिट क्या हो गई 2A कॉस थीटा। अब हमारा स्टेप 7 रह गया बस, अभी हमें चेंज ऑफ वेरिएबल भी तो करना पड़ेगा। स्टेप 6 जो होता है वो होता है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो क्योंकि यही हमारा आई था तो सेम टू सेम ये लिख दो, 0 अंडर रूट ऑफ 2A x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx इज इक्वल्स टू थीटा बाहर आएगा, ठीक है। तो वो 0 से π/2 जा रहा है, ये जा रहा है 0 से 2A cos थीटा, ठीक है। और जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर डॉट आर डी थीटा, ठीक है। अब देखो जो स्टेप 7 होने वाला है वो होने वाला है इवैल्यूएशन। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, देखो ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब का इंटीग्रेशन होता है आर की पावर 4 आएगा, मैंने एक्स लिख दिया, आर की पावर 4 अपॉन 4, अपर लिमिट हम डालेंगे 2A cos थीटा अपॉन 0 और 0 π/2 और dr तो हमने कर दिया तो बस d थीटा आएगा, ठीक है। लिमिट्स पुट करो 0 से π/2 तो क्या हो जाएगा 2A cos थीटा होल की पावर 4 अपॉन 4 और 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। डी थीटा लिख दो यहाँ पे, यानी कि इसे आगे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 8 16 हो जाएगा, यानी कि 16/4 A की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 π/2 डी थीटा, ठीक है। ये तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 और A भी कांस्टेंट है तो A को भी बाहर ले लो, 0 π/2 cos 4 थीटा डी थीटा,
ठीक है, अब देखो ये cos 4 थीटा जो है ना, ये हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, जो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब देखो हम ये वाले फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा की पावर n लिखा हो या cos थीटा की पावर n लिखा हो, सेम ही आंसर आएगा, प्रोवाइडेड जो लिमिट्स है वो 0 और π/2 है। तो अगर cos थीटा की पावर 4 का आंसर कुछ आ रहा है, तो साइन थीटा की पावर 4 का आंसर भी वही सेम आएगा, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबल है, तो कुछ भी लिखा हो तुम आंसर इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसमें दो केस बनते हैं, समझ लो n जो है वो इवन है, लेट्स से cos 8 थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, हम सबसे पहले लिखेंगे π/2 इंटू, अब देखो हमने π/2 लिख दिया, अब हम 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे 8 तक। 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/8, ठीक है। या फिर लेट्स से अगर साइन की पावर 6 थीटा लिख रखा होता, तो ये अगेन इवन है, यानी कि π/2 से स्टार्ट करेंगे और काउंटिंग करेंगे 6 तक। 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से अगर लिखा होता साइन की पावर 7 थीटा, ठीक है, तो हम क्या करते, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, ठीक है। ये याद रखना, जो 1 है ऐसे मत लिख देना, ठीक है। 1/2 मत लिख देना, 1 अलग से आएगा और फिर 2 से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। अगर इवन हो तो π/2 लिखेंगे और फिर 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा। तो देखो वही फॉर्मूला अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो 4 a की पावर 4 तो ऐसे लिख दिया, cos की पावर, cos थीटा की पावर 4 है, ठीक है, और लिमिट्स 0 और π/2 दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 इंटू 1/2 इंटू 3/4, ठीक है। और देखो जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड था कि ये लिमिट्स ये लगेगी, ठीक है। तो इसलिए अब ये मत करना कि इंटीग्रेट कर दिए तो अब वापस लिमिट्स लगाएंगे, π/2 और 0 की लिमिट्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो बस अब इसे सॉल्व कर दो, ये 4 तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, a की पावर 4 इंटू π/4 इंटू 3, यानी कि 3 π a की पावर 4/4 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।